तो अपने पहले सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, ये है फ्रांस। भाई जिस तरीके से फ्रांस डोमिनेट करती आई है ना, हर एक अपने अपोनेंट को जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करा है कि ये बताता है कि भाई वाई फ्रांस इज द फेवरेट। आज के मैच की ही बात कर लो तो भाई डिफेंसिवली वो बहुत सही थे, अटैकिंग वाइज तो कोई बात ही नहीं है, बेस्ट अटैक है इनका, बेस्ट जिस लेवल की क्वालिटी इनका अटैक लाता है वैसा कोई भी नहीं है। एंड मिडफील्ड में थोड़े इधर उधर क्वेश्चंस थे कि मिडफील्ड क्या इनकी सही है इस टूर्नामेंट के हिसाब से है, मिडफील्ड में कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं, और आज बता दिया कि भाई मिडफील्ड भी इनका प्रॉपरली जेल्ड है। जिस तरीके से मानू कोने ने आज खेला है भाई, पर्सनली फॉर मी ही इज द मैन ऑफ द मैच दोस्तों। राबियो भी बहुत सही खेला, लूका डीन आ रहे हैं मिडफील्ड में, बहुत मजेदार था। डेम्बले का भी डीप आ जा रहा है, ओलीसे डीप आ जा रहा है, रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओलीसे का तो आज उतना अच्छा गेम था भी नहीं, फिर भी फ्रांस ने यहाँ पे प्रॉपर डोमिनेट करा। फर्स्ट हाफ में ऐसा ही हुआ, ज्यादा चांसेस यहाँ पे बनाए नहीं, मोरक्को मिड टू लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, एक आध चांसेस यहाँ पे एम्बापे एंड डेजरे डुए बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास इतनी पेस है, इतनी क्वालिटी है, बट मोरक्को ने अच्छी डिफेंडिंग करी यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मोरक्को के पास एक आध हाफ चांसेस आए थे, तो अगेंस्ट अ टीम लाइक फ्रांस आपको वो हाफ चांसेस भी कन्वर्ट करने होते हैं, उन हाफ चांसेस में भी आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ती है, और वही है कि यहाँ पे ब्रेवरी दिखाई नहीं। मोरक्को को जब भी अटैक बन रहा था वो गेम को स्लो कर दे रहे थे और क्रॉसेस उनके ढंग से जा नहीं रहे थे। साइबारी को बहुत मिस कर रहे होंगे आज मोरक्को के फैंस यहाँ पे। एंड हकीमी का भी कुछ उतना खास गेम था नहीं, वो जो राइट विंग था उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया हकीमी की पेस से, या फिर मैं ये बोलूँ कि फ्रांस की डिफेंडिंग इतनी अच्छी थी कि हकीमी या फिर कहीं से भी कुछ अटैक उन्होंने बनाने नहीं दिया। मोरक्को के पास जब भी पोजीशन थी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर रखा था मोरक्को को, हर एक पासिंग लेन जो थी उनकी ब्लॉक कर रखी थी बिल्कुल ही, और बॉल ही नहीं पहुंच पा रही थी मोरक्को के अटैकर्स के पास। एक बार उन्होंने सेकंड हाफ में टेस्ट करा माइक मैनियन को, वो भी एक रूटीन सेव था, तो ये चीज़ बताती है कि भाई कितना बढ़िया डिफेंस है यहाँ पे फ्रांस का। डिफेंसिवली बहुत सही है यहाँ पे फ्रांस। ऊपा मैं कह रहा हूँ तो भाई क्या ही प्लेयर बना दिया है विंसेंट कंपनी ने। ऊपा मगवायर बोला जाता था एक टाइम पे, आज देखो भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स। एंड जूल्स कुंडे का भी सही गेम था यहाँ पे। लूका डीनिया यहाँ पे लेफ्ट बैक खेल रहे थे, बीच में मानू कोने, व्हाट अ गेम दोस्तों। जिस तरीके से आज मानू कोने ने टेम्पो कंट्रोल करा है, बॉल रोल्स करे हैं यहाँ पे, जो अपने प्रेस रेजिस्टेंस बने हैं, अपने मैन को बीट करा है जिस तरीके से, भाई मज़ा आ गया। ऊपर से ओलीसे का जितना कुछ खास गेम था नहीं दोस्तों, कैम खेल रहे थे, नंबर 10 खेल रहे थे, सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे, बट इतना कुछ खास गेम था नहीं। और डेजरे डुए को भी आज खिला दिया उन्होंने, क्योंकि अगेंस्ट हकीमी मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा डेजरे डुए को, क्लब टीममेट्स हैं वो, क्योंकि बारकोला की पेस उतनी काम नहीं आती क्योंकि हकीमी भी काफ़ी पेसी हैं, तो डेजरे डुए की वहाँ पे चीकीनेस यहाँ पे काम आती, वही हुआ आज। एंड फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ करा नहीं, क्लासिक फ्रांस यहाँ पे, क्लासिक डिडियर डेशम्स हमें देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में इतना कुछ, एक आध चांसेस बनाए पर कुछ उखाड़ नहीं पाए बेसिकली। सेकंड हाफ में आए, हल्का सा ट्वीक करा यहाँ पे, डेम्बेले को बिल्कुल ही वाइड पुश कर दिया, एंड इन सम इंस्टेंसेस उन्हें सेंट्रली ऑपरेट भी करने दिया एट द एंड ऑफ द गेम, और बारकोला को डाल दिया। जो पेस है उनकी, वही बारकोला की जो पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं ना अपनी पेस को, और जो लेफ्ट विंग को जिस तरीके से लताड़ के रख देते हैं भाई, दिख रहा था एक बार बारकोला भागे जा रहे हैं भाई लेफ्ट विंग से, एंड उनका जो राइट बैक है उन्हें ट्रेस ही नहीं कर पा रहा है जो प्लेयर उसे ट्रैक कर रहा है बारकोला को। भाई इतना डिफरेंस आ गया था भयंकर, भाई बारकोला की पेस बहुत ही गजब है। एंड किलियन एम्बापे भाई स्कोर्स ऑफ वर्ल्ड ही पागल हो चुका है, दाना में ये बंदा, मतलब वर्ल्ड कप एडिशन किलियन एम्बापे इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव एवर सीन। वन ऑफ द बेस्ट क्या, ही इज़ द बेस्ट भाई, ही इज़ द बेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड उसके बाद डेम्बेले आते हैं, बहुत ही प्यारा फिनिश उनका भी, बॉटम कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर पे, नो चांस फॉर यासिन बोनो। दोनों ही गोल्स में यासिन मोनो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। यासिन मोनो स्टिल, अच्छा हाँ, एक पेनल्टी भी सेव हुई जबकि यहाँ पे एम्बापे की, यासिन मोनो ने फर्स्ट हाफ में पेनल्टी भी सेव कर दी थी, ये तो मैं भूल ही गया था। बट फिर मोरक्को के पास चांस थी, पर उतना, मतलब मोरक्को को यहाँ पे दो गोल से डाउन हो चुके थे, पर उनको स्पेस ही नहीं मिल रहा था। भाई फ्रांस की टीम इतना बढ़िया तरीके से चैनल्स क्लोज डाउन कर रही थी कि भाई वो पास ही नहीं कर पा रहे थे, बैक पास पे काम चल रहा था। एंड
पेस में भी बीट नहीं कर पा रहे थे। वो इतनी बढ़िया तरीके से जेल्ड अप थी, इतनी बढ़िया तरीके से सिनर्जिकली डिफेंड करा है आज फ्रांस ने, मज़ा आ गया देख के दोस्तों। दैट्स वाई इट्स द बेस्ट टीम। और डिफेंसिवली कोई भी फ्लॉज नहीं है, डिफेंसिवली क्या कहीं पे भी कोई भी फ्लॉज नहीं है। मिडफील्ड में थोड़ा ऐसा क्वेश्चंस थे, बट स्टिल भाई मिडफील्ड में भी कोई फ्लॉज नहीं दिखे हैं अभी तक, इतने मेजरली फ्लॉज की फ्रांस एकदम ऐसे खुल जा रही है, स्पेसेस दे रही है अपने अपोनेंट को। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फ्रांस डेफिनेटली आर द टॉप कंटेंडर्स ऑफ दिस फीफा एडिशन दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है। एक पहला सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुका है दोस्तों। भाई मतलब ख़त्म होने वाला है यार टूर्नामेंट, 7 मैच बचे हैं यहाँ से। तो यही बोलूँगा कि अब एक एक चीज़ इंजॉय करिए आप। एंड आज बेल्जियम वर्सेस स्पेन है दोस्तों, देखते हैं उसमें क्या होगा। लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद। Pozdrawiacie pięknie! Indyjski bober zaprasza na obiadek. Zrobił dla ciebie pyszną tikka masalę. Zjedz to kochanie i poczuj niebo w gębie. Indyjski bober, pozdrawiam!